गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज से हम लोग 10th का क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम केवल वही क्वेश्चन को डील करेंगे जो कि क्वेश्चन बैंक में है, मतलब कि इसके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। और कहीं ना कहीं ये अपने आप में इम्पोर्टेंट रहते हैं, क्योंकि हम जब देखते हैं क्वेश्चन बैंक का इंपॉर्टेंस, तो कहीं ना कहीं इसका 60% का वेटेज रहता है। यानी कि हम केवल क्वेश्चन बैंक पढ़ लेंगे तो मेरा फर्स्ट डिवीजन आ सकता है, मतलब 60% उसी से हम क्लियर कर सकते हैं। तो उसी में मेरा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। देखिए, ये प्रकाश के परावर्तन के नियम में फर्स्ट चैप्टर का ही है। इसके पहले हम समझते हैं प्रकाश है क्या। तो एक मिनट, हम इस क्वेश्चन डाले थे प्रकाश है क्या। देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया है प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या है, इसके समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा साइंस क्या है। साइंस क्या है, हम समझते हैं साइंस को। देखिए साइंस, इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, विज्ञान। साइंस को हम विज्ञान बोलते हैं। विज्ञान को हम देखते हैं तो 3 भाग में बांटते हैं। को भाग में बांटते हैं हम उसको 3 भाग में। पहला भौतिक विज्ञान, पहला भौतिक विज्ञान। दूसरा रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। और तीसरा हम जीव विज्ञान। क्या है, जीव विज्ञान। देखिए, हम ये पहचानेंगे क्या कि क्या है भौतिक, क्या है रासायनिक, क्या है जीव। देखिए, तो अगर कोई चीज़ को हम मिला रहे हैं, कुछ भी नहीं सोचना है, बस कुछ चीज़ मिल रहा है, जैसे बोल रहा है कि इसमें हम मिलावट करें, तो मिलावट का मतलब होता है रसायन। जैसे हम चीनी पानी को मिलाएंगे, दूध पानी को मिलाएंगे, कुछ भी मिला दिए, दवा मिलाएंगे, वो सब क्या होगा, रसायन। मिलाने वाला जो भी कार्य आएगा वो किसमें आएगा, रसायन विज्ञान में आएगा। और हम जीव से रिलेटेड कुछ भी चीज़ पढ़ेंगे वो आएगा जीव विज्ञान में। इसका मतलब हम कुछ भी पढ़ेंगे जीव के बारे में, जीव से जीव निर्जीव सब किस में आएगा, जीव के बारे में। लेकिन वैसा विज्ञान जो समझ में ही नहीं है उसको हम बोलते हैं भौतिक विज्ञान। जैसे प्रकाश और ये वायु जो भी हमारे आसपास दिख रहे हैं वो सब भौतिक विज्ञान का उदाहरण है। जैसे कि रसायन विज्ञान समझ में आता है ना, कुछ चीज़ मिल रहा है। जीव विज्ञान में हम जीव के बारे में पढ़ते समझ में आता है जीव विज्ञान है। लेकिन वैसा विज्ञान जो समझ में नहीं है कौन सा विज्ञान है, उसको हम डायरेक्ट मारेंगे भौतिक विज्ञान। जैसे हम बोलेंगे प्रकाश क्या है, प्रकाश में ना ही कुछ मिलावट हो रहा है, ना ही कुछ जीव के बारे में, क्या है, भौतिक विज्ञान है। तो यही से हम प्रकाश का डिफिनेशन बना सकते हैं। जैसे बोल रहा है कि प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है, तो यहाँ हम देखते हैं प्रकाश वह भौतिक चीज़ ना बोल सकते हैं ना, प्रकाश भौतिक चीज़ है, क्योंकि हमको समझ ही नहीं आ रहा है क्या है ये। तो प्रकाश एक भौतिक चीज़ है। क्या है, प्रकाश एक भौतिक चीज़ है। तो यहाँ लिखेंगे प्रकाश एक भौतिक चीज़ है। प्रकाश एक भौतिक चीज़ है। जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, प्रकाश एक भौतिक चीज़ है। अब जो सबसे पहले साइंस है, तो साइंस में कौन सा साइंस है देखेंगे, तो साइंस में पहला साइंस है भौतिक विज्ञान। कौन सा विज्ञान है, भौतिक विज्ञान। और बोल रहा है कि प्रकाश वह भौतिक चीज़ है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। बस ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछता है। तो इसको एक बार और देख लीजिए, प्रकाश वह भौतिक चीज़ है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो आई थिंक आपको देख लिया क्या है। हम आगे देख पढ़ते हो प्रश्न की ओर, जो प्रश्न था मेरा पहले वाला। देखिए इसमें पूरा है, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखे। प्रकाश का परावर्तन है क्या, पहले ये हम समझेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखे। अब हम तो समझ गए प्रकाश क्या है, तो हम समझते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। देखिए क्या है, जैसे कि हम समझते हैं ये कोई एक सतह है, ये कोई एक सतह है। क्या है, सतह है। और मानते हम टॉर्च लेते हैं, ये दीवार, मानिए दीवार है, यहाँ कोई बालक खड़ा है, ये बालक यहाँ से इस पर टॉर्च मार रहा है। टॉर्च का प्रकाश जाके इस पर टकराएगा, टकरा गया। टकराने के बाद क्या होता है, यहाँ से फिर लौटता है कि नहीं इधर की तरफ। यही प्रकाश का परावर्तन, यानी कि प्रकाश गया
और किसी चिकनी सतह या समतल सतह से टकराया, वहाँ से वापस क्या हो गया, लौट गया। तो इसी को हम देखेंगे, या नीचे की समतल सतह पे कोई प्रकाश आएगी और टकरा के चली जाएगी। अब देखिए, ये हवा से आई है, कहाँ से आई है, हवा से आई है, और ये जो माध्यम है एक कांच है, ये क्या है, कांच है। तो आई हवा से और गई कहाँ से, हवा में ही, यानी कि माध्यम से में है ना। तो हम बोलेंगे जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराती है और टकरा कर उसी माध्यम, यानी कि हवा पहली माध्यम थी और पहली माध्यम में लौट जाती है, उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि जब कोई प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराती है और टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ना कि प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराती है और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो हम समझ गए कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। अगर कोई बोलेगा कि मेरे को बताओ कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो क्या बोलेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से क्या होती है, टकराती है। देखिए क्या हो, टकरा रही है ना। दूसरा हम लेते हैं कलर, जैसे ये है, जब कोई प्रकाश की किरण आती है, क्या हुई, आई, और चिकनी सतह से टकराई, यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण आती है और चिकनी सतह से टकराती है और टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, शायद क्वेश्चन 2018 का है। देखिए 18 का, और 18 में तो इसका आंसर दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन 2020 का था, जब मेरा एग्जाम था उसी समय का। यानी कि 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, मैक्सिमम टाइप पूछा है, लेकिन हम 2 टाइम का भी देखे हैं। तो फिर से देख लेते हैं क्या है प्रकाश का परावर्तन। तो जब कोई प्रकाश किरण आती है और किसी चिकनी सतह से टकराती है और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो प्रकाश इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो हम समझ, इसी में एक और हम क्वेश्चन समझते हैं, जैसे 5 नंबर का देता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है तथा इसके नियमों को लिखें। इसमें नियम दिया है ना, तो हम नियम को देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। देखिए, जैसे ये कोई वस्तु थी, ये कोई वस्तु थी, वस्तु क्या, चिकनी सतह थी, और इसमें प्रकाश आया था और टकरा कर उसी माध्यम वापस लौट गया था। इस पर टकराया था, ये चिकनी सतह है, टकरा कर लौटा। देखिए लौटा, तो जो आ रही है ना, इसको बोलेंगे आपतित किरण। जो किरण यहाँ से आ रही है उसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और जो टकरा के जा रही है उसे क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। जो आ रही है वो आपतित किरण, जा रही है वो परावर्तित किरण, और जिस पे टकरा रही है वो क्या है, समतल सतह। क्या है, समतल सतह। ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये समतल सतह, और बीच में हम एक लंब डाल देते हैं। क्या डालते हैं, लंब। तो यहीं से मेरा प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम बनता है। बोलता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। देखिए जो आपतित किरण जिस पे आया है ना, जहाँ टकराया वो बिंदु है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया लंब, तीनों एक ही समतल पर स्थित होते हैं। इसे प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम कहते हैं। तो क्या बोलेंगे, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही समतल पे क्या होती है, स्थित होती है। इसे प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम कहते हैं। तो आई थिंक समझ में आएगा प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम किसे कहते हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया लंब, तीनों एक ही समतल पे स्थित होते हैं। इसे प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम कहते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा नियम क्या है। देखिए दूसरा नियम, हम दूसरा नियम देखते हैं, हम फिर से बनाते हैं वो। अब हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम। देखिए फिर से वही समतल सतह है, फिर से आपतित किरण आएगी, फिर से परावर्तित किरण जाएगी। तो देखिए ये आई है किरण, तो बीच में क्या था, लंब था ना। ये लंब से एक कोण बना रही है, ये कोण बना रही है, फिर इधर बना रही है कोण। तो ये इधर का कोण आपतन कोण है और इधर का कोण है परावर्तन कोण। तो कुछ नहीं, हम बोलेंगे आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण बराबर किसका होता है, परावर्तन कोण के।
आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसी को बोलते हैं साइन आई बराबर साइन आर, यानी कि साइन आई आपतन कोण, साइन आर परावर्तन कोण। तो क्वेश्चन पूछा था 1 नंबर का कि प्रकाश के परावर्तन का द्वितीय नियम है, तो उसमें लिखा था इसे कोण आई बराबर कोण आर, ये प्रकाश के परिवर्तन का द्वितीय नियम है। यानी कोण आई का मतलब होता है आपतन कोण और कोण आर का मतलब होता है परावर्तन कोण, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। इसी को बोलते हैं स्नेल का नियम, यानी कि स्नेल के नियम को ही प्रकाश के परावर्तन का हम द्वितीय नियम कहते हैं। तो अब पूछेगा प्रकाश कहते हैं किसे कहते हैं, तो प्रकाश लिख लीजिएगा। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं वो भी लिख लीजिएगा। प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम बता दिए, प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम बता दिए। हम सबको एक ही में समेटते हैं, फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए हम फिर से इसको समेटते हैं एक में। पहले हम क्या बताए थे, प्रकाश क्या है, तो बोले थे प्रकाश वह भौतिक चीज है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश वह भौतिक चीज है, प्रकाश वह भौतिक चीज है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं। इसको इग्नोर मत कीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक बार बार ये पूछा जाता है, देख पाते हैं। देखिए तो ये पहला हो गया प्रकाश क्या है, तो प्रकाश वो भौतिक चीज कहता था किसी वस्तु को हम देख पाते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, क्योंकि वहाँ हम अच्छे से और बता पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आ गए, देखिए अब आगे देखते हैं। हम क्या बताए थे, प्रकाश का परावर्तन, तो बताए थे एक आपतित किरण होती है जो कि समतल सतह से टकराती है और टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। तो क्या बोले थे, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह से टकराती है और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, और इसी घटना को क्या बोलते हैं हम, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। और फिर इसके बोले थे हम बीच में क्या खींचेंगे, एक लंब खींचेंगे, लंब, और लंब जहाँ टकराएगा उसको बोलेंगे आपतन बिंदु, यानी कि आपतित किरण जहाँ ये टकरा रही है उसको क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। तो प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम बताए थे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल पे स्थित होती है। इसके प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम कहते हैं। और दूसरा नियम बताए थे हम कोण आई बराबर कोण आर, यानी कि ये स्नेल का द्वितीय नियम, स्नेल का नियम है प्रकाश के परावर्तन का द्वितीय नियम क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम। यानी कि कोण आई का मान अगर 90 डिग्री है, मतलब कोण आर का मान भी 90 डिग्री है। अगर कोण आई का मान 45 डिग्री है तो कोण आर का मान भी कितना होगा, 45 डिग्री। तो आई थिंक मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं और अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।